अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप सबके लिए वाइट चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़े की और डिलीशियस रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चले फिर ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम ऑन कर देंगे। अब जो खड़े मसाले उनको हमने फ्राई करना है, तो उसके लिए हम शामिल करेंगे 4 अदद लौंग, 3 अदद छोटी सब्ज इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची और चंद टुकड़े दालचीनी के। साथ ही 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। बस यही मसाले अभी शामिल करने हैं। अब जल्दी से इनको फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और जो खड़े मसाले हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट का लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। अब इस पैन पर हम शामिल करेंगे प्याज। यहाँ पर मैं 3 दरमियाने साइज के प्याज शामिल कर रही हूँ, जिनको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है। आपने बिल्कुल इसी तरह प्याज शामिल करने हैं, स्लाइसेस की शक्ल में आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि व्हाइट चिकन कढ़ाई में जो ग्रेवी होती है बिल्कुल इसी तरह बनती है। तो अब अच्छे से आपने प्याजों के पेस्ट को लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक करना है, फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे चिकन। तो यहाँ पर आपने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं हाफ केजी चिकन शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैंने 1 लेग पीस भी शामिल कर लिया है, ये ऑप्शनल है। अब अच्छे से आपने चिकन को फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, चिकन जो है वो व्हाइट कलर में ना आ जाए। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने अंत तक वॉच करना है। चिकन को 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब बीच में मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हाफ चम्मच नमक शामिल करेंगे, साथ ही हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। ये स्पेशल मसाला घर में कैसे बनाते हैं ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा। अगर आपके पास ये स्पेशल मसाला नहीं है तो इसकी जगह आप 1 चम्मच साबुत धनिया पाउडर शामिल कर सकते हैं और जीरा पाउडर शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे से आपने चिकन की इस मसाले में भुनाई करनी है तकरीबन 2 मिनट तक। इसके बाद हम शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पर मैं हाफ कप दही शामिल कर रही हूँ और ये दही बहुत थिक है। अब इस दही के अंदर आपने चिकन की भुनाई करनी है। तो वाइट चिकन कढ़ाई की जो रेसिपी है, इसमें आप जितनी अच्छी चिकन की भुनाई करेंगे इतना ही मजे का टेस्ट आएगा। तकरीबन आपने 1 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। 1 मिनट तक भुनाई करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, हाफ कप के करीब। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग करने के बाद कवर करके रख देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर आकर एक आखिरी इंग्रेडिएंट हमारा रह गया है, जिसके बगैर हमारी जो चिकन व्हाइट हांडी है वो अधूरी है। तो अब यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम। तो यहाँ पर मैं हाफ कप शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक है। ये क्रीम शामिल करने से हमारे जो व्हाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी है इसको 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा और ग्रेवी भी बहुत शानदार बन जाएगी। तो इस रेसिपी में आप टमाटर और दूसरे जो मसाले हैं वो शामिल नहीं करेंगे। बहुत ही कम बजट में हमारी जो ये रेसिपी है तैयार हो जाएगी। इसमें आपने ना ही हल्दी का इस्तेमाल करना है, ना ही लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जिनको मैंने इस तरह काट लिया है और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया शामिल करेंगे और साथ ही पुदीना शामिल करेंगे। पुदीने का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। अब हल्का सा पानी शामिल कर लेते हैं और मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के बाद दोबारा से हम दम दे देंगे, कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर आपने दम देना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये दम इसलिए दिया है ताकि जो क्रीम का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो चले डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है। रेस्टोरेंट में जब आप जाएं तो वहाँ पर आपको इस तरह मिट्टी की हांडी में सर्व किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको इसी तरीके से फाइनल लुक दिखाऊं।
तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की हमारी आज की रेसिपी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्ता फरीद को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।